नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मेरा नाम श्याम रेलवानी। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। जैसे कि मैंने आप सबसे कमिट किया था कि इस वीक से हर सैटरडे शाम को 7 बजे आपको एक निफ्टी एनालिसिस का वीकली एनालिसिस का वीडियो मिल जाया करेगा, जिसमें हम निफ्टी की पूरी वीकली कैंडल को तोड़ेंगे, उसको डेली कैंडल पे भी देखेंगे, 15 मिनट वाले कैंडल पे भी देखेंगे कि पिछले वीक में निफ्टी में कैसे क्या मोमेंटम रहा और आने वाले वीक के लिए हमारा कैसे क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वीक में हमें कैसे क्या मोमेंटम देखने को मिला। तो फ्राइडे अगर इस वीक की क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है कहीं ना कहीं 25,966 के आसपास का। इसको सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं कि पिछले वीक में जो है मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम दिखाया। तो देखिए सबसे पहले अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारा ये वीक स्टार्ट हुआ था 15 दिसंबर से। तो 15 दिसंबर का अगर हम देखते हैं तो 15 दिसंबर के दिन हमें जो मूवमेंट देखने को मिली थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 दिसंबर के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो है तुरंत हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिलती है और मार्केट पूरा दिन जो है लगातार ऊपर की ओर जाता हुआ अपने पिछले आगे दिन के क्लोजिंग के आसपास जो है कहीं ना कहीं क्लोज किया हुआ था। मंगलवार की बात करें जो थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरा टाइम अगर आप देखोगे तो साइडवेज हो जाता है, कहीं पे कुछ ज्यादा मोमेंटम था नहीं। बुधवार के दिन भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट हल्का फुल्का जो है अगले दिन के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होता है, लेकिन धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गुरुवार की, तो गुरुवार वाले दिन में इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो भी डेवलप हुआ था। हमारा 25,725-30 वाला लेवल जो था, 25,700 से लेकर 780 वाला जोन जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट जोन था, उसके आसपास कहीं पे आता है। एक बार मार्केट खुलता है, खुल के फिर नीचे करेक्शन दिखाता है, नीचे से जो है अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की ओर देखने को मिलता है। हमने यहाँ से बॉटम कैप्चर वाला ट्रेड भी किया था, जो कि आपके साथ हमने यूट्यूब लाइव में भी शेयर किया होता सुबह 9 से 11 वाले लाइव में, और हमारे फ्री सेबी रजिस्टर्ड आरए के टेलीग्राम चैनल पे भी हमने सेम ट्रेड यहाँ से मेंशन किया था। हमने यहाँ से बॉटम कैप्चर करके जो एक अच्छी खासी मूव जो है कैप्चर की थी, लेकिन सेकंड हाफ में वापस वही होता है, मार्केट ऊपर से जो है थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाता है और अपने जो क्लोजिंग वाला एरिया था, मतलब अगले दिन का क्लोजिंग जो है उसके आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोज दे देता है। फ्राइडे के दिन एक इंटरेस्टिंग मूव होता है। फ्राइडे के दिन मार्केट जो है यहाँ से ऊपर ही खुलता है, गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद जो है पूरा दिन वापस से साइडवेज हो जाता है। अब ये लेवल 25,700 780 वाला जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपसे बार बार डिस्कस क्यों कर रहा था, इसके पीछे का एक लॉजिक समझ लेते हैं। इसके लिए आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है 25,700 वाले जोन के आसपास मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट ले रहा था। ये पिछले वीक में अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी बार बार जो है यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता था और उसके आसपास जो है हमें ऊपर की मूवमेंट जो है वापस दिखाता था। तो इस वीक में भी बिल्कुल सेम हुआ। निफ्टी जैसे उस लेवल के आसपास आया, वापस से हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिला। और ये इतना मैं कॉन्फिडेंट क्यों था और आपके साथ ये लेवल शेयर क्यों किए, उसके लिए हमको एक बड़ी पिक्चर पे आना पड़ेगा। ये देखिए उसके लिए हम निफ्टी का जो है वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलप हो रहा है। ये मिस करने जैसा नहीं था, इसी वजह से मैंने ये वीक चुना। बाकी मैं एक्चुअली 2026 से जो है मतलब जनवरी से वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने वाला था, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर और अभी वाला जो मूवमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टेक्निकल स्टडी में समझने में और आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत हेल्प कर सकता है। इसके लिए मैंने आज का दिन चुना है। ये देखिए निफ्टी को वीकली चार्ट पे अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी ने लगाया था अपना ऑल टाइम हाई पहले वाला। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये पूरा हमको नीचे की तरफ आता हुआ दिखा, एक अच्छा खासा हमको करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद अगर आप ये मूव देखोगे तो ये मूव निफ्टी ने दी अपने ऑल टाइम हाई से हल्का फुल्का नीचे की तरफ आया सही, यहाँ से जो है ये करेक्शन का फिर उसने एक स्विंग का हाई बनाया, उस स्विंग के हाई का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट होके निफ्टी जो है बेस बनाता है। ये बेस अगर आप देखोगे तो निफ्टी को नए हाई के लिए ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो निफ्टी ऊपर से जो है यहाँ पे करेक्शन दिखाता है, करेक्शन के बाद स्विंग हाई लगाता है, उस स्विंग हाई के बाद यहाँ पे बेस बनाता है। इस बेस का जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता हुआ भी दिखा था। ये वाला स्ट्रक्चर, माफ कीजिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर निफ्टी ऊपर से नीचे आता है, यहाँ से जो एक बेस बनाता है, यहाँ तक का एक स्विंग हाई बनाता है, ये स्विंग हाई से जो नीचे आता है, ये स्ट्रक्चर बेस बनता है। उस बेस का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद अभी वाला ये जो मूव है ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि निफ्टी यहाँ पे इस ब्रेकआउट वाले स्ट्रक्चर का जो है रीटेस्ट दिखा रहा है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो क्लियरली ये वाला जो ब्रेकआउट दिया था इसका जो है यहाँ से बेस बना, उसके बाद ऑल टाइम हाई बना नया, उसके बाद इसको रिटेस्ट करके 2 वीक से इसके आसपास सस्टेन कर रहा है। ये 25,700 वाला ही जोन है जहाँ पे 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हम पकड़ सकते हैं इतने बड़े इंडेक्स में। तो ये बार बार इस लेवल के आसपास आता है, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करता है। टेक्निकली भी ये पूरे स्ट्रक्चर का अगर डिस्टरबेंस नहीं होता है तो हमें निफ्टी जो है आने वाले वीक में वापस से ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है। वो कब इसका सिनेरियो डेवलप होगा, जब निफ्टी जो है ये वीक का हाई है अपना, ये वीक का हाई क्या है 26,047, मतलब मोटा मोटी 26,050 पकड़ लो। इसलिए मैं बार बार अपने लेवल्स वगैरह में डिस्कस कर रहा हूँ 26,050 से लेके 100 वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। जैसे ही निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस से जो है हमें ऊपर की तरफ में मूवमेंट में कंटिन्यूशन आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये लेवल का फिर क्या हो जाएगा, ये लेवल यहाँ पे बॉटम रिट्रेसमेंट टच हुआ, इसका ब्रेकआउट का जो है रिटेस्ट हुआ और ये रिटेस्ट जो है कंफर्मेशन आ जाएगा निफ्टी का, ये वीक वाला हाई निकलेगा तब। क्योंकि पिछले वीक में भी अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ सेलिंग आई है, लेकिन पूरा जो है सेलिंग जो है वापस कवर होके ऊपर की तरफ जो है रिकवरी आके क्लोज किया हुआ। ये वीक में भी नीचे की तरफ आया है मार्केट, लेकिन वापस से रिकवरी दिखा के इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। तो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में 26,050 से लेके 26,100 वाला लेवल बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक छोटा रेजिस्टेंस वापस से देखने को मिल सकता है 26,140 से लेके 220 वाला जोन। वहां पे मार्केट हो सकता है शायद एक आध 2 दिन साइडवेज हो जाए और फिर अपना मोमेंटम वापस से कंटिन्यू करे। हमारे लिए जब तक हमारा आगे का अभी समझिए प्लान क्या होना चाहिए, जब तक हमारे लिए ये लेवल और ये स्ट्रक्चर इंटेक्ट है तब तक जो है हमारा व्यू बाय ऑन डिप रहेगा। टेलीग्राम चैनल में लेवल या जो भी ट्रेड बनेंगे मैं आपको अपडेट कर दिया करूंगा। जब तक ये स्ट्रक्चर अपना इंटेक्ट है हम बाय ऑन डिप के व्यू के साथ ऊपर वाला है मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे। अगर किसी का स्विंग ट्रेड वगैरह चल रहा हो निफ्टी में तो इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद जो है हमें थोड़ा हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ दिख सकता है। तो ये थे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल नेक्स्ट वीक के लिए। देखिए अभी यहाँ पे जो क्लोज है क्लियरली अगर लेवल की बात कर ले तो 25,966 का क्लोज है। ऊपर की तरफ पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा 26,050 से लेके 100 वाला, उसके ऊपर 140 से 220 वाला हल्का फुल्का रेजिस्टेंस या तो फिर कंसोलिडेशन जोन जो देख सकते हैं, क्योंकि ये रिटेस्ट का कंफर्मेशन आएगा। उसके बाद निफ्टी एक आध 2 दिन कूल डाउन होकर वापस से अपना अपवर्ड मूवमेंट जो है दिखा सकता है। नीचे की तरफ हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जब तक ये स्ट्रक्चर इंटेंट है 25,700 से लेके 780 वाला, जब तक ये डिस्टर्ब नहीं होता है तब तक बाय ऑन डिप्स रख के हम जो है आगे के लिए मोमेंटम के लिए देखेंगे। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर इस वीक की क्लोजिंग देखें तो हमें 59,069 के आसपास, मतलब मोटा मोटी अगर राउंड फिगर की बात करें तो 59 के आसपास की, 59,000 के आसपास की हमको क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। इसमें देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे क्या डेवलप हो रहा है। बैंक निफ्टी जो है हमें निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसका मैं आपको रीजन समझा देता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए उसका प्रीवियस अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे ना तो ये वाला ऑल टाइम हाई था जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिया था और अभी जो है फिलहाल उस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर यही सिनेरियो अगर आप निफ्टी में देखोगे ना तो निफ्टी का जो प्रीवियस वाला ब्रेकआउट, प्रीवियस वाला ऑल टाइम हाई था ना वो 26,250 के आसपास वाला था, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे, लगभग 280 या 278 के आसपास था। तो निफ्टी जो है अभी फिलहाल उसके आसपास ही चल रहा है, मतलब ये पुराना जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर नहीं टिका हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो है इतना हमें मोमेंटम दिख रहा है कि ये पुराना जो उसका ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर फिलहाल टिका हुआ है। तो इसके लिए एक तो ये पॉइंट हो गया, इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, इसने यहाँ पे जो अपना पुराना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था उसके आसपास 3-4-5 वीक का अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। उस कंसोलिडेशन के बाद नई मूवमेंट दिखाई थी, ऑल टाइम हाई लगाया था। अभी उसका ये भी रिट्रेसमेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखेंगे तो टेक्निकली इसमें भी ज्यादा कुछ खराबी हमको दिख नहीं रही है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगर इसमें रहेंगे ना तो बार बार यही वाला जोन रहेगा इसमें, जहाँ पे रिजेक्शन वाला जोन है या ये जो सपोर्ट वाला जोन है बैंक निफ्टी में ये वाला हो सकता है, जिसमें यहाँ पे आएगा अपने लिए। अगर इसको देखेंगे ये जोन आएगा हमारा 58,500 के आसपास का, ऊपर में रहेगा 700, मतलब ये 200 से 250 पॉइंट, 58,500 से लेके 58,750 800 तक की ये 250 से 300 पॉइंट वाली रेंज जो है बैंक निफ्टी में मेजर सपोर्ट की तरफ वर्क कर रही है। यहाँ से इसमें भी देखिए कि नीचे से रिजेक्शन वाला कैंडल दिखा के वापस ऊपर की ओर जाने का ट्राई कर रहा है।
तो इसमें भी हम सेम व्यू रखेंगे जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है अब वीकली एक्सपायरी के अपना मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा है, एक ही वीक है, तो उसके ऑप्शन भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहेंगे, मूवमेंट रहेगी। तो जब तक ये स्ट्रक्चर इसमें इंटेंट का है 58,500 वाला, इसको हम भी जो है बाय ऑन डिप्स देखेंगे, क्योंकि साथ साथ जो है निफ्टी भी सिंक में रहेगा। 25,700 वाला उसमें भी स्ट्रक्चर वही इंटेक्ट रहेगा। तो जब तक ये दोनों स्ट्रक्चर इंटेक्ट है, डिस्टर्ब नहीं होता है, तब तक नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लान जो है बाय ऑन डिप्स का रहेगा। इन बिटवीन अगर कुछ मेजर चेंजेस आता है या कुछ भी होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली लेवल मिल जाते हैं। तो ठीक है, यही था इस वीक के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नेक्स्ट वीक से हर वीक में आपको एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे ऐसे ही एनालिसिस मिल जाया करेगा। लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह 9 से 11 हम यूट्यूब पे लाइव करते हैं, आप वहां पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम व्यू, लेवल एंड ट्रेड सब शेयर करते रहते हैं। तो आप मार्केट के अपडेटेड न्यूज वगैरह के लिए उसको भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।